जय मसीह की सभी को। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज के इस सुंदर समय के लिए। और प्रभु का सच में वो भला परमेश्वर है जिसकी बातें सुहावनी है। तो एक गाने के द्वारा हम उस खुदा का धन्यवाद करेंगे और कुछ वचन के द्वारा हम जानेंगे कि वो परमेश्वर आराधना में हमसे क्या चाहता है, उन सारी बातों के बारे में। तो ये गाना शायद आपने पहले सुना होगा, रोमी का मसीह का है कि ना कर परवाह किसी गल दी, वो रखदा खबर हर पल दी। ओके, बड़े आनंद के साथ इस गाने को गाएंगे। मैंने भी कुछ समय पहले सीखा था इस गाने को, तो बड़े आनंद के साथ इस गाने को हम सीखेंगे। न कर परवाह किसी गल दी, ओ रखदा खबर हर पल दी। न कर परवाह किसी गल दी, ओ रखदा खबर हर पल दी। ओ मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है, वो मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है। कर फिक्र हो आने वाले कल दी, वो कर परवाह किसी गल दी, वो रखदा खबर हर पल दी। न कर परवाह किसी गल दी, वो रखदा खबर हर पल दी। मौत दी आवादिया ते यीशु ही बचांदा है, मौत दी आवादिया च यीशु ही बचांदा है। फड़े ओहे हत्ता सानू चलेदा सिखाया है, फड़े होने हत्ता सानू चलेदा सिखाना है। अग चिंता ही दी क्यों तेरे बुल दी, ओ रखदा खबर हर पल दी। अग चिंता दी क्यों तेरे विच क्वल दी, ओ रखदा खबर हर पल दी। ओ मेरा खुदा है, ओ जिंदा खुदा है, ओ मेरा खुदा है, वो खुदा है। ओए आने वाले कल दी कली, न कर परवाह किसी गल दी, वो रखदा खबर हर पल दी। न कर परवाह किसी गल दी, वो रखदा खबर हर पल दी। थैंक यू परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए परमेश्वर प्रभु जी। और जितने भी प्रभु जी इस सीरीज़ के द्वारा परमेश्वर जुड़े हुए हैं, मेरे महान परमेश्वर, उन सभी के जीवनों को प्रभु आप छूइए खुदा। और प्रभु आप मदद कीजिए परमेश्वर, वो बातें सिखाने में खुदा प्रभु जी, जिस प्रकार दाऊद राजा परमेश्वर आपकी आराधना करता था प्रभु जी, आपके वो भजन गाता था मेरे महान परमेश्वर, वो बड़े आनंद के साथ गाता था प्रभु जी। उसको पता था कि मेरा यहोवा परमेश्वर मेरा चरवाहा मेरे साथ में है। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करते पिता, आप मदद कीजिए परमेश्वर, सारी चिंताओं को, सारी बातों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा। आप मदद कीजिए प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो आज हम भजन संहिता 100 यानी 100 उसमें से देखेंगे कि किस प्रकार दाऊद राजा इस धरती के सभी लोगों को, इस तरह के लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि उस खुदा की जय जयकार करो। तो क्या हम ऐसे बड़े आनंद के साथ में, बड़े शोर करते हुए क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि ये तभी हमारे जीवन में संभव हो पाएगा जब हमारा रिश्ता उस खुदा के साथ में रहेगा, और ऐसा रिश्ता जो हम उस खुदा से सारी बातें शेयर कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं मन खोल कर। तो क्योंकि जिस प्रकार दाऊद राजा बड़ी आनंद के साथ में उस खुदा से हर एक बात शेयर करता था, क्या ऐसा हम करते हैं? अगर ऐसा करते हैं तो हम भी बड़े आनंद के साथ में हम लोगों को बता सकते हैं कि हाँ, सच में हमारा यहोवा परमेश्वर कितना भला है। तो वचन को हम पढ़ेंगे। इस वचन में लिखा क्या है कि हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया है, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। चौथे वचन में हम देखेंगे, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों से स्तुति करते हुए प्रवेश करो।
उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन। कई बार हमने देखा होगा जब कोई भी किसी मंदिर में या जब हम इस बात को न रहकर हम जब कैसे भी जैसे कि हमारा कोई प्रियजन बहुत दिनों के बाद में जब मिलता है हमसे, तो हम क्या उससे गले मिलते हैं और दूर से वो भाव प्रकट हो जाता है हमारी मतलब उससे मिलने का कि हाँ मेरा एक प्रियजन आ रहा है जिससे मेरे को बहुत प्यार है या उसे मेरे को प्यार है। ऐसे ही जब उस खुदा के भवन में जाते हैं तो हमारा जीवन और हम जब उसकी खुदा की आराधना में जाते हैं तो वो बातें हमारे जीवन में पाई जानी चाहिए। इस प्रकार यहाँ पे वचन भी कहा गया है कि उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो। ये हमारे जीवन में तभी पॉसिबल है जब हमारा रिश्ता उस खुदा के साथ में कैसा है। अगर हमारा रिश्ता एक उस मिरर के समान है जो एक कांच आईना होता है, वो हमारी हर एक बात जानता है। जब हम उसमें देखते हैं तो हर एक बात हमारे जीवन की उसमें पाई जाती है। इसी प्रकार दाऊद राजा यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे कहना चाहता है, उन बातों के बारे में हम जानेंगे कि जय जयकार के साथ उसके सम्मुख जाओ। यानी चाहे हम जय जयकार चाहे हम व्यक्तिगत रूप से क्यों ना हो या सामूहिक कलीसिया में या संगति में क्यों ना हो, उस समय जब हम उस खुदा की आराधना में, उस खुदा की उपस्थिति में हम जाते हैं तो बड़े आनंद के साथ हमको जाना है। और इसके साथ ही प्रभु के लिए नहीं, जो कुछ भी हम करें किसी व्यक्ति को दिखाने के लिए नहीं है कि मैं अपने दोस्त को दिखाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ या अपने पड़ोसी को दिखाने के लिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर हम उस खुदा को पहला स्थान देंगे, पहली प्राथमिकता देंगे हमारे जीवन में, तो वो सब कुछ उस परमेश्वर को देना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं। यानी आनंद व इस समझ के साथ कि हम उसकी उपस्थिति में हैं और गीत में हम याद करते हैं कि उसने हमारी सृष्टि की है, उसने हमको रचा है, उसने हमको बनाया है। हमारे जीवन का हर एक फैसला उस खुदा के हाथ में सौंपना है। और जैसा वो, क्योंकि आपको पता है वो यहोवा हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, तो उसी प्रकार उसने हमारी सृष्टि की है और अब हम उसके लोग हैं और वह हमारा चरवाहा है। हम उसके प्रेम और विश्वास योग्यता के गीत गाते हैं और जो निरंतर हमारे जीवन को बदलते रहते हैं। इसके साथ ही जब हम इफिसियों 5 तो इसमें हम जब देखते हैं इफिसियों 5 का 19 वचन हमको यहाँ पे क्या कहता है कि प्रभु के सामने गीत, यानी हमारी सभी जो आत्मिक गीत है, चाहे वो कलीसिया में हो या हम पर्सनली प्रार्थना में जब हम जाते हैं उस खुदा के सामने, चाहे सुबह हो या शाम, तो उस समय जब हम उस खुदा के सामने प्रार्थना विनती करते हैं तो इसमें क्या है, यानी सारा कुछ जो सर्वप्रथम उस परमेश्वर के देना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं। और इसके साथ ही यानी सर्वप्रथम परमेश्वर के लिए विनती या स्तुति की प्रार्थना के साथ होना चाहिए। और इसमें कुछ बातों के द्वारा यहाँ पे बताना चाहते हैं कि जब दाऊद राजा उस खुदा के सम्मुख जाता था, धन्यवाद करता था, तो कुछ बातें उसके जीवन में देखने को मिलती थी। तो इसी प्रकार स्तुति के गीत या कोई भी आत्मिक गीत जिसमें पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण हो सकता है, यानी जब हम उस खुदा की आराधना में अपने जीवन को बिताते हैं तो ये चीज़ें उसके जीवन में हो सकती है। या उस जगह जब हम आराधना करते हैं तो पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण हो सकता है। आत्मिक गीत गाना यानी आत्मिक उन्नति या शिक्षण या कोई शिक्षा हो सकती है या धन्यवाद व्यक्त करने का एक माध्यम बन जाता है आराधना, यानी एक जरिया बन जाता है, एक लिंक ऐसा जिसके द्वारा हम आत्मिक जब गीत गाते हैं तो हम आराधना में वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा और एक कुछ बातें जो प्रभु हमको सिखाना चाहते हैं उन बातों के द्वारा, यानी एक आराधना ही ऐसा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं और प्रभु हमको सिखाने के लिए तैयार है, तो उन बातों को हम सीख सकते हैं। और इसके साथ ही आत्मिक गीत गाना हमारी जो आत्मिक उन्नति हो सकती है, शिक्षा मिल सकती है, धन्यवाद कर सकते हैं और जो हमारी विनती है उन सारी बातों में मसीही गीत का जो आनंद है प्रकटीकरण, यानी हाँ अपने मनोरंजन के लिए ही मेरे भाइयों बहनों, ये सारी बातें
यानी हमारे मनोरंजन के प्रकटीकरण के नहीं होना चाहिए, परंतु इस बात का आनंद होना चाहिए कि ये सारा कुछ जो हम आप भजन गाते हैं, आत्मा गीत गाते हैं, उस खुदा को भाने योग्य होनी चाहिए। यानी भजन या आत्मिक गीत गाने का लक्ष्य मनोरंजन या व्यक्तिगत प्रशंसा नहीं होनी चाहिए, पर परमेश्वर की स्तुति व आराधना ऐसी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, परंतु जब कभी भी उस खुदा के सम्मुख हम जाते हैं तो सब कुछ वो परमेश्वर को हमको पहला स्थान देना है। चाहे जीवन का हो, चाहे समय का हो, चाहे हमारी आमदनी में से हो, सारी बातों में, जीवन के हर एक पड़ाव में हम अगर पहला स्थान उस खुदा को देने लग जाएंगे तो हम भी बड़े आनंद के साथ में दाऊद की तरह है हम भजन गाते हुए, जय जयकार करते हुए हम लोगों को कहेंगे, हे पृथ्वी के सारे लोग, जाति जाति के लोगों, उस खुदा का धन्यवाद करो। नहीं तो हम अपने पड़ोसी को भी नहीं कह पाएंगे कि तुम उसका धन्यवाद करो, क्योंकि हमने वैसा जीवन जिए ही नहीं। अगर हमने वैसा जीवन जिया है तो हम भी उस खुदा को धन्यवाद देंगे, उस खुदा को पहला स्थान देने लग जाएंगे अपने जीवन का, तो हम भी बड़े आनंद के साथ कहेंगे, हे जाति जाति के, हे पृथ्वी के सभी लोगों, जाति जाति के लोगों, उस खुदा का धन्यवाद करो, क्योंकि आपको पता है कि यहोवा कितना भला परमेश्वर है। ये सब कुछ तभी संभव हो पाएगा जब हम पहली प्राथमिकता उस खुदा को देंगे अपने जीवन में। तो वो कुछ भी हो सकता है, समय, धन या जीवन की ऐसा कोई बात। जब हम ऐसा करेंगे तभी हमारे जीवन में ऐसा होगा, नहीं तो दाऊद राजा ने तो बड़े आनंद के साथ में वो धन्यवाद किया है। क्या हम वैसा धन्यवाद कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो हम सीख सकते हैं। यहाँ पे परफेक्ट कोई नहीं है, गलतियाँ सभी से होती हैं। अगर गलतियाँ होने के बाद में उन गलतियों में अगर अपने जीवन को बिता रहे हैं, या अगर हम समय नहीं दे पा रहे हैं, तो हम बिजी लाइफ में अपने जीवन को बिता रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है। अगर हम ऐसा जीवन जी रहे हैं जैसा प्रभु चाहते हैं, हमारे जीवन का हर एक फैसला उस खुदा के हाथ में सौंपना है। और इसके साथ ही जो पहली प्राथमिकता है जिसको हमको देना है प्रभु को, तो वो चाहे समय हो सकता है, चाहे हमारा काम हो सकता है, और चाहे परिवार हो सकता है, कुछ भी, चाहे जीवन का कोई सा भी पड़ाव क्यों ना हो, उन सारी बातों में उस खुदा को पहली प्राथमिकता देना है। ऐसे नहीं कि हमने अपने धन का दसवांश दे दिया। दसवांश का मतलब है कि पहला स्थान उस खुदा के हाथ में सौंपना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो दाऊद की तरह हम भी कह पाएंगे कि यहोवा मेरा चरवाहा, उसने मेरी सृष्टि की है, उसने मुझको रचा है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते रहें। आपको पता है यहोवा कितना भला परमेश्वर है जिसको सब कुछ पता है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन।